हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें आपको वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया की वर्क वीज़ाज़ किस किस तरह के अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए। बिकॉज इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ाज़। बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: शॉर्ट स्टे वर्क वीज़ाज़, रीजनल वर्क वीज़ाज़, टेम्परेरी स्टे वर्क वीज़ाज़ एंड आपका परमानेंट वर्क वीज़ाज़। तो दीज आर द 4 मेन कैटेगरीज जिसके अंदर डिफरेंट वीज़ाज़ आते हैं, डिफरेंट सब क्लासेस आती हैं। तो इस वीडियो में एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। इफ़ यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई भी वर्क वीज़ा आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी इफ़ यू वांट टू डिस्कस एंड कंसल्ट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड हाउ टू गेट दैट, यू कैन कंसल्ट अस, यू कैन बुक अ स्लॉट विद अस। डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे रन हो रही हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज़ शॉर्ट स्टे वर्क वीज़ाज़। शॉर्ट स्टे बाय नेम, जो कि छोटी ड्यूरेशन, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होते हैं, 2 years, 4 years, 3 years, ठीक। और इसके अंदर बेसिकली आते हैं बैलेट वीज़ाज़, जैसे वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा 462, मेट्स वीज़ा 403, टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा 408 इन सम स्ट्रीम्स। यस, अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो 408 के अंडर भी यू कैन वर्क लाइक इन रिसर्च स्ट्रीम, राइट। एंड एक और स्पेशल कैटेगरी है सब क्लास 400, जिसको कहा जाता है शॉर्ट स्टे स्पेशलिस्ट वर्क वीज़ा। ये कुछ स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए होता है, तो इट इज़ नॉट ओपन टू ऑल, राइट। सो ये 4-5 तरह की सब क्लासेस हैं इसके अंदर जो आती हैं। इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर नाउ डेज़ है और यंगस्टर्स के लिए, दैट इज़ योर 462 एंड 403। इन दोनों वीज़ास में मेन हर्डल आपका जो आपको कि फर्स्ट वन इज़ योर बैलेट सिलेक्शन, जिसमें उन्होंने फ़िल्टर करने होते हैं। उसके बाद वी आर हेयर टू हेल्प यू टू गेट द वीज़ा। यू नीड एक्सपीरियंस हैंड्स टू प्रोसेस योर मेन फाइल। और इन दोनों की रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पीछे वीडियोज़ में डाली हुई, यू कैन चेक दैट। मेनली इसमें मेन चीज़ है आपका एज 31 ईयर से आप नीचे होना चाहिए। अगर आप 31 क्रॉस हो चुके हैं एंड यू वांट शॉर्ट स्टे वीज़ा, तब 408 इज़ देयर फॉर यू। 408 के अंदर देयर इज़ नो एज लिमिट एंड शॉर्ट स्टे स्पेशलिस्ट वीज़ा इज़ ऑल्सो देयर। तो ये दोनों वीज़ा आपको हेल्प करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट स्टे वर्क वीज़ाज़। इन वीज़ाज़ की अगर आपको किसी भी वीज़ा के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, काफ़ी के ऊपर हमने ऑलरेडी बना रखा है। इफ़ यू वांट सम स्पेसिफिक डिटेल्स, यू राइट दैट सब क्लास इन द कमेंट बॉक्स, वी विल मेक द वीडियो, राइट। शॉर्ट स्टे वीज़ाज़ के बाद अब आपके आते हैं टेम्परेरी वर्क वीज़ा। सो बेसिकली टेम्परेरी वर्क वीज़ाज़ मीन्स इसमें कोई, जैसे मैंने आपको पीछे शॉर्ट स्टे में बताया, उसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं एज की। टेम्परेरी वर्क वीज़ाज़ के अंदर एज की कोई बार नहीं है। ओनली थिंग इज़ यू शुड बी अबव 18 एंड यू शुड बी मेडिकली फिट। अपर एज लिमिट वर्क वीज़ाज़ में, टेम्परेरी वाले में नहीं आती। इसके अंदर जो सब क्लासेस आती हैं, इसमें आपका आता है स्किल इन डिमांड वीज़ा 482, सब क्लास 482, और इसमें 485, जिसको बेसिकली टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा कहते हैं। अगर आपने स्टडी ऑस्ट्रेलिया में की, उसके बाद यू नीड टू वर्क फुल टाइम, देन 485 इज़ फॉर यू। देन स्किल्ड रीजनल ग्रेजुएट वीज़ा 476 रीजनल एरिया में कैटर करता है, दिस इज़ ऑल्सो ए टेम्परेरी वीज़ा। उसके बाद इसमें एक बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम में अगर आपने कोई इनोवेशन करी है और उसके प्रपोजल सबमिट की है, एंड द सब क्लास इज़ 188, इसके अंदर भी दैट इज़ ऑल्सो अ टेम्परेरी वीज़ा इनिशियली। लेटर ऑन इट कैन गो फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, बट दिस कैटेगरी में वो टेम्परेरी वर्क वीज़ाज में आता है। अगर आपका चॉइस या एलिजिबिलिटी बनती है, सो यू कैन गो फॉर दीज वन। तो ये वीज़ाज़ आपका टेम्परेरी वर्क आपको प्रोवाइड करवाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, 2 years, 4 years, ओके। इसके बाद आपके पास आते हैं रीजनल वर्क वीज़ाज़। अब रीजनल वर्क वीज़ाज़ आर द मोस्ट, आई विल से, फेवरेट अमंग ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू रिक्रूट पीपल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रीजनल एरिया में सेटल डाउन होने के लिए, या जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इनिशियली गेटिंग इनटू द ऑस्ट्रेलिया, देन रीजनल वर्क वीज़ाज़ में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अब रीजनल वर्क वीज़ाज़ के अंदर जो सब क्लास आता है, जो सबसे पहले है स्किल्ड वर्कर रीजनल प्रोविजनल 491। ये पॉइंट बेस्ड है। इसमें बेसिकली पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आपको इन्विटेशन आता है, और आपको स्टेट नॉमिनेशन अगर है तो डेफिनेटली यू कैन गेट द इन्विटेशन। वर्क राइट्स आपको मिल जाते हैं, इसमें स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड वन इज़ अंडर दिस रीजनल कैटेगरी 494। ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, जिसमें यू नीड अ रीजनल स्पॉन्सर। एक रीजनल बिजनेस आपको चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करेगा, सिलेक्शन करेगा, नॉमिनेट करेगा, देन यू कैन हैव इट। एंड दिस इज़ द वीज़ा। ये अगर आपको मिल जाता है 494,
ये डेफिनेटली आपको 100% आई कैन से कैन गिव यू द परमानेंट रेजिडेंसी। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो मैं वीज़ा बताने वाला हूँ जो कि 191 है, ये बेसिकली परमानेंट वीज़ा है, दिस इज़ बेसिकली PR बेसिकली, और ये 191 ओनली कैटर्स टू रीजनल वर्कर्स। तो कहने का मतलब है अगर आपने 494 पे 1 साल या 2 साल काम कर लिया, उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर 191 स्ट्रीम विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर रीजनल वर्कर्स। तो दैट मीन्स अगर आपने 494 क्रैक कर लिया और 2 साल काम कर लिया, उसके बाद 191 में आप डेफिनेटली अपने आप EOI डाल सकते हैं, और वो EOI का इन्विटेशन 100% आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन 191 आर वेरी लिमिटेड एज ऑफ नाउ, राइट। तो ये एडवांटेज है इसके अंदर। तो रीजनल वर्क वीज़ाज में बेसिकली 491, 494 एंड 191। अब इसमें से जो 491 है दैट इज़ पॉइंट बेस्ड, जस्ट वर्क राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर पॉइंट्स। 494 इज स्पॉन्सर बेस्ड, जो कि थोड़ा फास्टर है। अगर ये मिल जाए देन डेफिनेटली PR इज श्योर। और लास्ट मैंने जो आपको बताया इसके अंदर रीजनल वर्क वीज़ा में परमानेंट 191 दैट इज़ अ PR पाथवे, राइट, स्टेट, राइट। तो ये सारे इसमें हम आपके वीज़ाज रीजनल के अंदर आते हैं, इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स। एंड अगर आप इसको अपना फेवरेट बना लें तो आपका जो पाथवे ऑफ सेटलमेंट इन ऑस्ट्रेलिया क्वाइट ईजी हो सकता है। और इसके अंदर सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी अब आज की डेट में है दैट इज़ डामा भी रीजनल के अंदर ही आता है, बिकॉज डामा इज़ बेसिकली मॉडिफाइड वर्क वीज़ाज। एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में मॉडिफाइड का मतलब क्या है, उसमें थोड़ी रिलैक्सेशंस होती हैं सो दैट मैनी पीपल दे कैन हायर। सबसे बड़ी रिलैक्सेशन जो एडवांटेजेस है एज की है। इफ़ यू वांट टू बी PR और आपकी एज 45 क्रॉस हो चुकी है, अगर आप रीजनल एरिया में इंटरेस्टेड हो और डामा के अंडर आते हो, दैन अंडर डामा 55 तक यू कैन बी PR, राइट। तो ये इसका सबसे बड़ा USP है। और डामा के अंडर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज़ वेरी फेवरेबल टू रिक्रूट पीपल, टू गेट द पीपल इनटू दीज एरियाज। बट मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड बी स्किल्ड वर्कर्स का बहुत रिक्वायरमेंट है, अनस्किल्ड का इतना नहीं है, राइट। अब काफ़ी लोग ड्राइविंग हो गया, जो अनस्किल्ड वर्क है इसके अंदर बहुत लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनके लिए वो बाहर से रिक्रूटमेंट क्यों करेंगे, ये आप अपने दिमाग में रखिए बात। बट इफ़ यू आर स्किल्ड पर्सन, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एनी रोल इन द कंस्ट्रक्शन यू नो, गुड टू गो। द ओनली थिंग इज़ यू शुड बी क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए, दैन गुड टू गो, राइट। तो ये सारे रीजनल वर्क वीज़ाज हैं एंड इट शुड बी best way to get into the Australia. And last category is your permanent work visas. इसको permanent work visas categorize Australian government ने किया, मैं नहीं बोल रहा, इसको usually common name PR है। permanent residency वाले visas इसके अंदर आते हैं 189, 190, और एक बहुत अच्छा जो हम काफ़ी पीछे बात करते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम 186, इसको ENS कहा जाता है। ये सारे परमानेंट वीज़ाज़ परमानेंट वर्क बेस की कैटेगरी में आते हैं। ये अगर आपको लेने हैं, इसके 2 मेन तरीके हैं डायरेक्ट इसको लेने का। पहला डायरेक्ट तरीका वो है कि अगर आप उस प्रोफेशन में हैं जिसकी हाई डिमांड है और उसमें लोग कम हैं, मींस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर लेस बट दैट वर्क स्ट्रीम इज़ हाई इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया, देन यू कैन बी डायरेक्टली कॉल्ड फॉर PR, डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी। और ये प्रोफेशंस कौन कौन से हैं, 1-2 एग्जांपल देता हूँ। कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइनिंग, ये 2 जो एरियाज़ हैं। इसके अलावा टीचिंग एंड ऑल दैट वो भी हैं, उसमें थोड़ा क्राइटेरिया टफ है, लेकिन दीज 2 आर वेरी ईजी टू क्रैक इफ़ यू हैव द रिक्वेस्टी एजुकेशन एंड रिक्वेस्टी इंग्लिश। तो 65-70 पॉइंट्स पे भी आपके पास इन्विटेशन विदाउट एनी स्पॉन्सर डायरेक्ट PR का आ जाता है और हमने दिलवाए हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा USP है, विदाउट स्पॉन्सर यू कैन बी। ऑन द अदर हैंड जो 190 कैटर करता है स्टेट्स को, 189 थ्रू आउट ऑस्ट्रेलिया, एंड जो 186 है दैट इज़ ENS, दैट इज़ एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम। इसमें क्या रहता है कि इफ़ एम्प्लॉयर नॉमिनेट्स यू, ये बेसिकली जब आप ऑन शोर होते हैं या कई बार डायरेक्टली आपको अगर वो नॉमिनेट करते हैं अंडर एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम, देन यू कैन बी अब्जॉर्ब्ड एज ए परमानेंट रेजिडेंट। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बट PR इज़ श्योर शॉट, राइट। सो दीज आर द वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया। ये हमने एक पूरा क्रिस्प वीडियो बनाया जिसमें आपको सारी कैटेगरीज़ के बारे में हमने बताया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस किसी भी वीज़ा के लिए डिटेल वीडियो आपको 26 के अकॉर्डिंगली चाहिए, दैन कमेंट बॉक्स में उस वीज़ा का सब क्लास लिखिए। थैंक यू।